नमस्कार, न्यूज इंडिया टीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय परिवर्तन यात्रा 21 मार्च 2021 को जनपद प्रतापगढ़ में प्रयागराज से प्रातः 10 बजे देलहुपुर बाजार में पहुंची। परिवर्तन यात्रा का जिले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। तत्पश्चात परिवर्तन यात्रा दुर्गागंज बाजार होते हुए मुनिकापुरवा ग्राम सभा में पहुंची, जहां जनसभा का कार्यक्रम हुआ जिसमें हजारों लोग उपस्थित रहे। इसके बाद यात्रा रानीगंज तहसील होते हुए तहसील पट्टी पहुंची, जहां पटेल बाहुल्य क्षेत्र करैया बाजार में जनसभा का आयोजन किया गया। इसके बाद परिवर्तन यात्रा मदाफरपुर पहुंची, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। तत्पश्चात शाम 5 बजे परिवर्तन यात्रा कोहड़ौर बाजार पहुंची और यहां एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। सभा में हजारों पिछड़े वर्ग के लोग उपस्थित रहे। जनसभाओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल ने कहा कि भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में संख्या बल का बहुत महत्व होता है। देश में पिछड़े वर्ग की आबादी 60% है। यदि पिछड़े वर्ग के लोग अपने हक अधिकारों के लिए इकट्ठा होते हैं तो वह दूर नहीं कि पिछड़ा वर्ग ही शासक बनेगा, किंतु देश में मनवादियों ने पिछड़े समाज के लोगों को हिंदू के नाम पर गुमराह करके उनके सारे अधिकार समाप्त कर रहे हैं। पिछड़े समाज को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरे देश में जागृत कर रहा है, उन्हें शक्तिशाली बनाकर देश का शासक बनाना चाहता है। अंत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष महाजन गुप्ता ने आए हुए अतिथियों तथा जनता का हार्दिक धन्यवाद दिया और आभार प्रकट किया। प्रतापगढ़ से चंदन पटेल की रिपोर्ट। 3.5% लोग 80% नौकरियों पर कब्जा किए थे। न्याय नहीं है, अन्याय है। हमको अवसर मिलेगा तो 3.5 को ईमानदारी से 3.5% देंगे और 52 को ईमानदारी से 52 देंगे, तब न न्याय होगा। तो ये न्याय करने की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई। आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देता। आप नई साइकिल खरीदते हो, नई मोटरसाइकिल खरीदते हो, नई कार खरीदते हो, दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते। क्यों नहीं देते? आपको लगता है दूसरा थोड़ा ही पैसा लगाया, दूसरे का सामान थोड़ा ही वो चलाएगा तो हमारी नई साइकिल, नई मोटरसाइकिल, नई कार खराब कर देगा। आप नई साइकिल, नई मोटरसाइकिल, नई कार दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते तो आप अपना देश दूसरों को चलाने के लिए क्यों देते हो? जो ब्राह्मण है वो इस देश के नहीं है, विदेशी लोग हैं। आप देश दूसरे को चलाने के लिए दे दिए। पहले आज आपका बच्चा अगर अमेरिका में पढ़े तो गर्व के साथ कहोगे हमारा बच्चा अमेरिका में पढ़ता है। क्यों? क्योंकि आज भारत में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी का मुकाबला कर सके। लेकिन जब हमारे पुरखों का राज था देश पर तो दुनिया के लोग गर्व करते थे कि उनका बच्चा भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। इस पर दुनिया के लोग गर्व करते थे। तो फिर से वो भारत बनाना, जब श्रीलंका से लेकर अफगानिस्तान तक भारत की सीमा थी, वो गौरवशाली भारत फिर से बनाना है। और अगर हमने ठान लिया कि हमारा देश है, हम ही चलाएंगे, तो भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, फिर से सोने की चिड़िया बनेगा और हम ही लोग बनाएंगे। इसके लिए परिवर्तन यात्रा चल रही है। इस लड़ाई में आप लोग सहयोग देंगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जमीन पर मजदूर पहले से ही मजदूर है। मजदूरी का घंटा आज से बढ़ाकर 12 घंटे किया जा रहा है। 8 घंटे की नौकरी होती है, 12 घंटे की नौकरी गुलामी होती है। वेतन मिलेगा 8 घंटे का और नौकरी करनी पड़ेगी 12 घंटे। पहले बेगार होता था। बाबू साहब जो अपने घर से चिल्लाते थे तो पता नहीं कितने लोग जिनके कान में आवाज पड़ती थी वही भाग जाता था उनके दरवाजे पर, और वो जो कहते थे वो करता था। उसी का रूप बदल दिया जा रहा है। अब अडानी अंबानी आपको 8 घंटे का सैलरी देंगे और 12 घंटे काम लेंगे, तो आपकी आने वाली जनरेशन को अडानी अंबानी का गुलाम बनाने की तैयारी चल रही। हम तो केवल इसलिए ये कहने आए हैं कि अब आपको तय करना है कि आपको अपनी आने वाली जनरेशन को अडानी अंबानी का गुलाम बनाना है या देश का हुक्मरान बनाना है। अभी भी मौका है, अगर हमारे लोग खड़े हो गए कि हम लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है कि जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, आरक्षण कहाँ मिलेगा? हम कह रहे हैं 52 को 52 चाहिए। अरे मिलेगा कहाँ? जब कुछ सरकारी बचेगा तब न मिलेगा। सब तो नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं। और किसानों की जो जमीन है, नरेंद्र मोदी ने सोचा जो सरकारी है वो तो हम अडानी अंबानी को दे देंगे, लेकिन जो जमीन है ये तो किसानों की प्रॉपर्टी है, इसको कैसे दे? उसके लिए 3 कानून ले आया। आज नहीं तो कल जब कोई कानून बनता है तुरंत असर नहीं होता है, लंबे समय में उसका असर होता है। आज नहीं तो कल किसानों की सारी जमीनों पर अडानी अंबानी का कब्जा हो जाए। और आप नरेंद्र मोदी कहते कि आप दे दो, जब आप ऐसे हाथ लगाइए। गुप्ता जी
सभी साथियों से अनुरोध है वह जन आंदोलन निर्माण की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुपुर्द कर रहे हैं। करते हैं आपने जो है अपना बहुत समय दिया। ये कार्यक्रम जो है 11 बजे से होना था, आप लोगों ने अपना बहुत समय दिया, इसलिए आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिसकी आबादी देश में बहुत ज़्यादा है, आधी से अधिक है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो अपने को पिछड़े वर्ग का कहते हैं। इसके बावजूद भी 2021 में जनगणना होने जा रही है, मगर उस जनगणना में पिछड़े वर्ग की जनगणना नहीं होने जा रही है। तो हमारी ये मांग है कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती किया जाए और संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व मिले। इसके अलावा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी ओबीसी को आरक्षण मिले, SC ST को भी आरक्षण मिले, और इसके साथ तमाम और मुद्दे हैं, 19 मुद्दे लगभग हैं हमारे पंपलेट में हैं, वो आप देख सकते हैं। तमाम मुद्दों को लेकर ये यात्रा चलाई जा रही है। तो जो ठीक है, तो जो ये संदेश यहाँ के दलित और पिछड़ों वंचितों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने माध्यम से? हम संदेश ये देना चाहते हैं कि जो इस देश में शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, अगर उनकी आबादी देखा जाए तो देश में लगभग 90% आबादी है। तो ये जो इतनी बड़ी आबादी है, ये देश में अधिकार वंचित करके रखी गई है। शेड्यूल कास्ट का कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ, शेड्यूल ट्राइब का कोटा पूरा नहीं हुआ, ओबीसी को कुछ नहीं मिला, मुसलमानों के हालत अनुसूचित जाति से भी खराब है, ऐसा सच्चर कमीशन कहता है। तो ये जो अधिकार वंचित लोग हैं, ये अगर एकजुट हो जाएं, तो एकजुट हो करके इस देश में अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ें, तो इस देश में शासक बन सकते हैं और इस देश में जो नाइंसाफ़ी का निजाम कायम किया गया है उसको ख़त्म करके इंसाफ कायम कर सकते हैं। तो ये यात्रा लगभग कब तक चलेगी आपकी? अभी ये यात्रा मई तक चलेगी अभी जी पूरे उत्तर प्रदेश में। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाहर पूरे देश भर में नहीं, समापन कहाँ से किया समापन जाएगा? आगरा में। जी ठीक है।